नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। अयोध्या में राम मंदिर का मार्ग धीरे धीरे प्रशस्त होने लगा है। अभी फैसला आने में लगभग 1 महीने का वक्त है, लेकिन उसके पहले जो 3 दिन टाइम मिला था मोल्डिंग ऑफ रिलीफ के लिए, इसी बीच में जो है बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। और वो ये कि जो पहले खबर आ रही थी कि सुन्नी वक्फ बोर्ड समेत कई मुस्लिम पक्षकार उस ज़मीन पे अपना दावा छोड़ने को तैयार हो गए हैं, वो लगभग अब पुख्ता सी होती जा रही है। यद्यपि आधिकारिक तौर पे इसको लेकर के कुछ नहीं बताया जा रहा है, बताया भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये जुडिशियल प्रोसेस का पार्ट है। जो मीडिएशन कमेटी बनी है उसके समक्ष ये बात रखी गई है, इसलिए सोर्सेज के हवाले से ये जानकारी मिल रही है और उस जानकारी में काफ़ी दम नज़र आ रहा है। तो बात ये हुई है कि जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है, यानी कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से यही मेन पक्ष है, वक्फ की ज़मीन पे सिर्फ़ और सिर्फ जो है वक्फ बोर्ड का ही हक होता है, वही उसकी तरफ से सारा काम करता है, इसलिए ये मुख्य पक्षकार है। इसके अलावा निर्वाणी अखाड़ा वो अखाड़ा है जो कि वहाँ पे पूजा पाठ करने का पुश्तैनी अधिकार बताता रहा है कि हमारे पास ही भगवान राम के पूजा करने का अधिकार था। और एक निर्मोही अनी अखाड़ा है, वो उसको भी 1/3 मिला था, ये ध्यान रखिएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में। ये जो है इतने जो है ये 3 पक्ष, ये और प्लस हिंदू महासभा और राम जन्म स्थान पुनरुद्धार समिति, ये एक तरह से 5 जो पक्षकार हैं वो तैयार हो गए हैं। और मुस्लिमों की तरफ से सुन्नी वक्फ बोर्ड है मेन। अब इसमें ये आ रही है कि कौन इसमें शामिल नहीं हुए हैं, तो इसमें से जो शामिल नहीं हुए हैं वो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 भागों में ज़मीन को बांटा था, उसमें से एक सुन्नी वक्फ बोर्ड था, एक रामलला विराजमान थे और एक निर्मोही अखाड़ा था। तो रामलला विराजमान इसमें शामिल नहीं हुआ है। निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड यानी कि 2 पार्टी समझौते में शामिल हो गई है। और उधर से मुस्लिम पक्ष की बात करें तो फिर जमीयत उलेमा नहीं शामिल हुआ है, और बीएचपी समर्थित यदि हिंदू पक्ष की बात करें तो राम जन्मभूमि न्यास नहीं शामिल हुआ है। तो 2 रामलला विराजमान और राम जन्मभूमि न्यास हिंदू पक्ष की तरफ से। लेकिन मेन चीज़ ये है कि यदि मुस्लिम पक्ष में से मुख्य पक्षकार, क्योंकि जो सिया बोर्ड था वो तो पहले ही हिंदुओं के पक्ष में आ गया था, कह रहा था कि सुन्नी बोर्ड का जो है वक्फ बोर्ड का कोई हक ही नहीं बनता है। तो सुन्नी वक्फ बोर्ड यदि तैयार हो जाता है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। और उसके लिए ये बात अलग है कि उन्होंने कई सारी शर्तें रखी है। अब क्यों ये बात सही लग रही है, इसकी सही लगने की वजह ये, आपको याद होगा पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर अहमद फारूकी को सुरक्षा दे दिया था। और ये सुरक्षा दिया गया था जो मध्यस्थता कर रहे थे, उनकी उस कमेटी के सिफारिश पे दी गई थी, क्योंकि श्री राम पाचू ने कोर्ट को बताया था कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को जान का खतरा है। तो इस बात में दम नज़र आ रहा है कि जब कुछ पक्षकारों को पता चला कि सुन्नी वक्फ बोर्ड समझौते के लिए तैयार हो रहा है, तो फिर उधर से जो है दबाव बढ़ा दिया गया था, जिसको लेकर के मीडिएशन कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इनको जो है सुरक्षा दी जानी चाहिए। फिर उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया गया और अल्टीमेटली उनको सुरक्षा मिल गई। तो ये लग रहा है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड, क्योंकि बीच में कल भी ये बात आई थी, उसके पहले भी ये बात आती रही है कि मुस्लिम पक्षकार कुछ शर्तों के साथ उस विवादित ज़मीन पे दावा छोड़ने को तैयार है। आज जो 5 जजों की चेंबर में मीटिंग हुई है, उसमें भी ये बात आ रही थी कि ये मीटिंग 2 वजहों से हो रही है। एक तो कि 5 संवैधानिक पीठ के 5 जज एक मत से जजमेंट लिखना चाहते हैं, और दूसरी बात ये आ रही थी कि जो कमेटी ने उनको इन्फॉर्म किया है कि ये पक्षकार सुलह समझौते के लिए तैयार है, उस पर विचार होना था। अब क्या इन लोगों ने शर्त रखी है, ये जो खबर आई है वो टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से आ रही है कि बोर्ड ने जो पहली मांग रखी है वो ये रखी है कि उनको जो है मस्जिद बनाने के लिए कोई कहीं पे और जगह दी जाए। और दूसरी मांग ये रखी है, जो महत्वपूर्ण मांगे हैं, कि जो एएसआई के कब्जे में जो मस्जिदें हैं वहाँ पे भी पूजा अर्चना जो भी उनकी नमाज वगैरह होती है उसके लिए उसमें से कुछ जो वो सेलेक्ट करते हैं उसमें उनको इजाज़त दी जाए। एक और बात है कि मथुरा काशी और भोजशाला, इस पे क्या हिंदू दावा छोड़ेंगे? तो जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक इस पे जो है सुन्नी बोर्ड बहुत ज़्यादा जोर नहीं दे रहा है, क्योंकि इसको लेकर के पेंच फंस सकता है और हिंदू पक्ष कह सकता है कि हम इसको नहीं मानेंगे।
तो ये बात आ रही है कि ये शर्तें हैं, यही दो मुख्य शर्त है। अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए कि ये 5 पक्षकार सुलह के लिए तैयार हो गए, इसमें कुल 14 अपील डली है, 14 पक्षकार हैं, फिर क्या होगा? तो फिर जो हिंदू पक्ष की बात में मजबूती से जा रही है वो ये बात है कि मेन पक्ष मुस्लिम पक्ष का सुन्नी वक्फ बोर्ड यदि समझौता के लिए तैयार हो गया और चूंकि और पक्ष तैयार नहीं हो रहे हैं, तो यदि सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है और थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मुस्लिम पक्ष के फेवर में फैसला आ गया, तो फिर भी सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास ये अधिकार रहेगा, क्योंकि वो समझौते के लिए राजीनामा दे चुका है कि वो उस अपने हक को छोड़ दे। तो यहाँ पे हिंदू पक्ष को मजबूती मिल रही है कि इस समझौते के मुताबिक उसको जो है मिलने जा रहा है हक, और सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है, क्योंकि फैसले पे पहले से कयासबाजी करना या बताना कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है ठीक नहीं रहेगा, लेकिन ये समझौते का आधार बना है, ये शर्तें बनी हैं। अब ये देखते हैं कि समझौते का ऐलान होता है या अभी और लोगों में सहमति बनाने की कोशिश होती है, क्योंकि अभी 2 दिन और बचे हैं। जैसे ही ये 3 दिन बीतेगा मोल्डिंग ऑफ रिलीफ के लिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला लिखने का काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वैसे तो विशेषाधिकार प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट कभी भी उसको अलाउ कर सकता है, लेकिन माना ये जा रहा है कि 3 दिन का टाइम इसीलिए दिया गया। देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।